बुधवार को झांसी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जहां वह रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान संवाद में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ, साथ ही समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर किसानों का उत्पीड़न करने की कही बात। बोले, योगी सरकार से पहले प्रदेश में किसान करते थे आत्महत्या, लेकिन अब वह नहीं करते हैं। हमने उन्हें दिया किसान क्रेडिट कार्ड और समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों पर करती थी लाठीचार्ज। झांसी के एडवोकेट की सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां पिछोर के रहने वाले 43 वर्षीय प्रशांत पेपरिया परिवार के साथ गए हुए थे धार्मिक यात्रा पर। वहां से मंगलवार को घर लौटते वक्त भदोही के पास कार का फट गया पिछला टायर, जिससे असंतुलित होकर हाईवे किनारे रेलिंग से जा टकराई कार। हादसे में अधिवक्ता प्रशांत की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं उनकी पत्नी पारुल, 10 साल का बेटा राघव, बहन प्रीति हो गई घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशांत के शव को लेकर झांसी ले गए परिजन, जहां पुलिस पंचनामा भरकर शव का करा रही है पोस्टमार्टम। जालौन जिले की माधोगढ़ तहसील में बुधवार को उस वक्त मच गई अफरा तफरी जब दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग को तहसील परिसर में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से घसीटकर निकाल दिया बाहर और सरेआम उनकी कर दी पिटाई। यही नहीं, बुजुर्ग के साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी महिलाओं के साथ आए लोगों ने बुरी तरह से पीटा। पूरी घटना का वहां खड़े लोगों ने बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मड़ावरा कस्बे में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां स्टैंड फैन से टकराकर करंट की चपेट में आ गए पर्वत सिंह, जिन्हें बचाने के लिए पत्नी मीरा व बेटी नंदनी भी आई, जिनको भी करंट ने ले लिया अपनी चपेट में, और तीनों लोग बुरी तरह से झुलसकर हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां नंदनी को कर दिया गया मृत घोषित, जबकि माता पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी में सपा नेत्री व पूर्व पार्षद के पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से मच गया हड़कंप, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ में रहने वाली वंदना यादव है सपा नेता व वार्ड नंबर 6 से रह चुकी हैं पार्षद, जिनका 22 वर्षीय बेटा महेंद्र प्रताप रेलवे में करता था ठेकेदारी, जिसके फोन पर सुबह 4 बजे आया एक कॉल, जिसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर 5 बजे निकल गया महेंद्र, फिर लौटकर नहीं आया वापस। परिजनों ने की तलाश तो बल्लमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पड़ा मिला उसका शव। मृतक के भाई का आरोप है कि 1 महीने पहले उसका पड़ोसी से हो गया था विवाद, इसी रंजिश में गोली मारकर उसकी कर दी गई हत्या, जबकि पुलिस प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की कह रही है बात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब के पास एक युवक से मारपीट का मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बानपुर निवासी विकास यादव के साथ मारपीट करते आ रहे थे नजर, जिसमें आरोपी संजय यादव ने बताया कि बीते रोज वह गया हुआ था बानपुर, वहां बाजार में वाहन टकराने को लेकर उसका विकास से हो गया था विवाद। करीब 4 दिन पहले विकास के टीकमगढ़ आने की मिली सूचना, तो वहां पहुंचकर उसने विकास के साथ कर दी मारपीट और ले लिया अपना बदला। झांसी में एक महिला सिपाही ने दूसरी जाति के दरोगा से कर ली लव मैरिज। दोनों की शादी में उनके परिवार भी हुए शामिल, लेकिन भड़क गई लड़की के गांव की पंचायत, और पंचायत ने सिपाही के माता पिता का हुक्का पानी कर दिया बंद। तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा कि अगर गांव में आई लड़की तो जूते मारकर भगा दिया जाएगा वापस। इस विवाद की वजह यह थी कि दरोगा था पटेल और सिपाही लड़की थी यादव। अब गांव में कोई भी व्यक्ति सिपाही के माता पिता से नहीं कर रहा है बात, जिससे परेशान होकर माता पिता पहुंचे थाने, लेकिन पुलिस ने उन्हें लौटा दिया वापस। इसके बाद अब पीड़ित परिजनों ने गरौठा के समाधान दिवस में पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। तब पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के बेचड़ा गांव का है मामला। महोबा के चरखारी विकासखंड में नए बीडीओ विपिन गुप्ता की कार्यशैली पर बढ़ता जा रहा है विरोध, जहां प्रधान संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष जगदेव पटेल के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन ग्राम प्रधानों ने विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत से मिलकर की है शिकायत। प्रधानों का आरोप है कि बीडीओ कार्यालय के कामों में देते हैं अनावश्यक दखल। वह बार-बार अभिलेखों की जांच कर निकालते हैं कमियां, जिसके आधार पर प्रधानों को किया जाता है आर्थिक शोषण। प्रधानों ने ग्राम गौरहरी के प्रधान के मामले का हवाला देते हुए कार्यवाही की उठाई है मांग। वहीं विधायक ने कहा, ग्राम प्रधान 70,000 लोगों की है आवाज, उनकी समस्याओं को नहीं किया जा सकता है अनदेखा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। उत्तर प्रदेश विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बुधवार को ओरछा में रामराजा सरकार के किए दर्शन। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक कर की अध्यक्षता। बैठक में निवाड़ी जिले के कांग्रेस नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। इस दौरान आराधना मिश्रा ने कहा कि गांव-गांव तक पहुंचाना है कांग्रेस की विचारधारा और सेवा का संकल्प। कार्यकर्ता मजबूत होने से ही संगठन होता है मजबूत, इससे संघर्ष और सेवा का रास्ता भी होता है मजबूत। बैठक में पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी के पुनर्गठन की बनाई गई कार्य योजना। झांसी में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसानों के साथ ही जीव जंतु भी बुरी तरह से हो रहे हैं प्रभावित। स्थिति यह है कि तालाब और पोखरों का पानी भी उनमें रहने वाले जीवों के लिए बन गया है मौत का कारण। ऐसा ही एक वीडियो झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली कला गांव से आया है सामने, जहां गर्मी से तालाब की मर गई सैकड़ों मछलियां। वहीं उत्तर प्रदेश में झांसी मंगलवार हो रहा सबसे गर्म जिला, जहां का लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा तापमान। ऐसे में गर्मी की जद में आए इंसानों की हालत हो गई खराब। सागर के गोपालगंज में शादी में शामिल होने गया 7 साल का बच्चा छर्रा लगने से हो गया घायल। मैरिज गार्डन में शादी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग। फायर करते ही बच्चे को जा लगा छर्रा, जिसे अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं पीड़ित पिता ने थाने में दी है तहरीर। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी संजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा तहसील में न्यायिक तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच गहरा गया है विवाद, जहां बुधवार को बार एसोसिएशन ने न्यायिक तहसीलदार के कोर्ट का कर दिया बहिष्कार। अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उनका आरोप है कि न्यायिक तहसीलदार अधिवक्ताओं से करते हैं दुर्व्यवहार। वह मनमाने तरीके से कर रहे हैं मुकदमों का निस्तारण, जिससे वादकारियों को नहीं मिल पा रहा है न्याय। साथ ही अधिवक्ताओं की छवि भी हो रही है खराब। झांसी के मऊरानीपुर में लोडर पलटते ही शराब लूटने की मच गई होड़, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो मार्ग पर गुरसराय अंडरब्रिज के पास सवारियों से भरी बस ने देशी शराब की पेटियां लेकर जा रही लोडर में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे असंतुलित होकर पलट गया लोडर और सड़क पर बिखर गई शराब की पेटियां। जिन्हें लूटने वालों की लग गई होड़। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों द्वारा पलटे हुए लोडर को कराया गया खड़ा, जिसके बाद लोडर में शराब की पेटियों को भरकर चालक आगे के लिए हो गया रवाना। गनीमत रही कि घटना में चालक को नहीं आई कोई गंभीर चोट। झांसी में लव मैरिज के 3 साल बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां चंदेरी निवासी 27 वर्षीय उषा की ललितपुर में की थी शादी और दोनों झांसी के हसारी में रहकर करते थे मजदूरी। तभी पड़ोस में रहने वाले संतोष से उषा की हो गई दोस्ती, जो धीरे धीरे प्यार में हो गई तब्दील। और 3 साल पहले उषा ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागकर कर ली थी शादी। तभी से हसारी में ही रह रहे थे उषा व संतोष। एक दिन पहले ब्रेसलेट खो जाने पर उसका प्रेमी संतोष से हो गया था विवाद। माता पिता का आरोप है कि वह चाकू लेकर मारने के लिए पड़ गया था उसके पीछे। अगले ही दिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। सागर के खुरई थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर जबरन दूसरी जगह शादी कराने का लगाया आरोप। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस किया है दर्ज, जिनमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश है जारी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर का दिखा दिया गया है रास्ता, जहां कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत के चलते 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया है निष्कासित। 24 अप्रैल को उन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला व राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान, जिसके बाद से ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाले जाने की होने लगी थी चर्चाएं।